जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन के पदों के ऊपर 9,360 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर कुछ पद जो थे वो फीमेल पोस्ट के लिए थे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी थी। इसके अंदर मतलब अलग अलग ट्रेड के अंदर फीमेल की पोस्ट थी, सभी ट्रेड में नहीं थी, लेकिन कुछ ट्रेड में फीमेल की पोस्ट भी थी। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फीमेल के लिए जो ट्रेड की जो जॉब है वो कैसी जॉब रहने वाली है, क्या इनको काम करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, कहां कहां इनको पोस्टिंग मिलती है, किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या इनकी मतलब फैमिली लाइफ रहती है। टोटल आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर हम बात करें फीमेल पोस्ट की, जिन बहनों ने मतलब किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, सीआरपीएफ के अंदर भर्ती होना चाहती हैं, तो जो सीआरपीएफ की ट्रेड की जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप मतलब कुक से किया है, सफाई कर्मचारी से किया है, वाटर कैरियर से किया है, तो आपका जो जॉब रहेगी, जो प्रोफाइल रहेगी, वो आपको उसी पर्टिकुलर ट्रेड रहेगी। यानी कि आप कुक से भर्ती हो रहे हैं तो आपको खाना ही बनाना है। अगर आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रही हैं तो आपको सफाई का ही काम करना है। अगर आप बैंड वगैरह से किसी पोस्ट से बिगुलर है, पाइप बैंड है, या किसी ऐसी पोस्ट है जिससे अगर भर्ती हो रही है तो आपको उसी का काम करना है। यानी कि जिस पर्टिकुलर जो ट्रेड है उससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी जॉब तो उसी ट्रेड से संबंधित होने वाली है। अभी सभी ट्रेड का तो मतलब एक ही वीडियो के अंदर अलग अलग जैसे टास्क हो गया, अलग अलग कार्य हो गया, तो बता नहीं सकता, लेकिन जो मैंने मेल के लिए लगभग हर ट्रेड के अलग अलग वीडियोज बना रखे हैं उनको आप देख सकती हैं। फर्क आपका ये रहेगी, आपको जैसे भाई फीमेल की जॉब होगी वो मेल की जॉब होगी, जो प्रोफाइल लगभग सेम रहने वाली है। तो आपको ट्रेड का जो काम होगा आपकी पर्टिकुलर ट्रेड का काम रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर पोस्टिंग पैलेस की, सबसे जो मेन चीज आती है फीमेल के लिए होती है पोस्टिंग पैलेस, क्योंकि मेल के लिए थोड़ा सा ये चीजें इतने वो नहीं मायने रखती, लेकिन फीमेल के लिए बहुत चीजें मायने रखती हैं। खास करके जब शादी हो जाती है तो बहुत कुछ मतलब पोस्टिंग पैलेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है फीमेल की, वो मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी क्या, मैक्सिमम 99% जो चांस होता है आपकी, जहां पे महिलाओं की जो तैनाती होगी, यानी कि जो जिड्डी की महिलाएं हैं, जैसे एसएससी जिड्डी से भर्ती हो चुकी हैं, जो कांस्टेबल रैंक में, हेड कांस्टेबल रैंक में, एएसआई रैंक पे, किसी भी रैंक पे, वहां पे इनकी तैनाती होगी। वहां पे जो ट्रेड्समैन फीमेल भर्ती होंगी इनकी तैनाती उसी स्थान पे होगी। अब ज्यादातर जो फीमेल की पोस्टिंग होती है वो महिला बटालियन, 5-6 महिला बटालियन सीआरपीएफ के अंदर, 5 शायद अभी कंफर्म, क्योंकि अभी बढ़ गई है महिला, 5 या 6 बटालियन है महिलाओं की, वहां पे तैनाती होती है। क्योंकि वहां पे मान के चलो कि 80% से ज्यादा फीमेल होती हैं, उसके अंदर मेल भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। मैक्सिमम उसके अंदर लड़कियां जॉब करती हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन में है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में है, चाहे वो जीडी में है, चाहे वो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में, किसी भी ट्रेड उसमें है, लगभग उसके अंदर फीमेल पोस्टिंग रहती हैं। अब उसी के साथ में जो ट्रेड से जो फीमेल भर्ती होंगी उनकी पोस्टिंग भी वहीं पे होने वाली है। इसके अलावा इनकी जो पोस्टिंग होती है वो रैपिड एक्शन फोर्स की 15 बटालियन सीआरपीएफ के अंदर है। जो आरएफ है वो सीआरपीएफ का ही पार्ट है, पहले 10 बटालियन थी, अब बढ़ा के 15 कर दी है। तो रैपिड एक्शन फोर्स में भी फीमेल जो रहती हैं पदस्थ रहती हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे महिला बटालियन की तरह की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन आरएफ के अंदर जो जेंट्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, फीमेल की संख्या कम होती है। लेकिन इनकी तैनाती जो महिला बटालियन के अलावा आरएफ के अंदर भी पोस्टिंग होती है इनकी रैपिड एक्शन फोर्स में। इसके अलावा इनकी तैनाती होती है ग्रुप सेंटर में। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो महिलाओं की जो पोस्टिंग होगी, कुल मिला के एक तो पहला पॉइंट ये है कि महिलाओं के साथ आपकी पोस्टिंग होगी। आपको ये चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मैं लड़की से भर्ती हो रही हूं तो मुझे जो जेंट्स बटालियन है, जीडी बटालियन जो है वहां पर तैनाती मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि 99% चांस यही रहता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बढ़िया इलाके में होगी और आपके साथ में और भी लड़कियां जो जीडी की होंगी और ट्रेड की होंगी वो भी आपके साथ में काम करेंगे, चाहे वो महिला बटालियन हो, चाहे ग्रुप सेंटर हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो। तो आपकी जो मैक्सिमम जो पूरी सर्विस है इन्हीं जगह घूम जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स से महिला बटालियन से रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन से फिर महिला बटालियन, फिर ग्रुप सेंटर, बस यहीं पे आपकी तैनाती होती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है कांस्टेबल सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की भर्ती के लिए, तो ये जो बुक आपके लिए आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में मिल सकती है। आप सीआरपीएफ के अंदर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बुक है, ये बेहतरीन बुक साबित हो सकती है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो जो रैपिड एक्शन फोर्स की लगभग जो बटालियन है बढ़िया जगह पे है, बटालियन मानो इनके यूनिट हेडक्वार्टर है, सभी मतलब जगह पे सिटी है। और जो फीमेल होती है इनके लिए रैपिड एक्शन फोर्स एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपकी रैपिड एक्शन फोर्स में तैनाती हो तो आपको अच्छा मतलब एक प्रकार से
आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर उसके अंदर प्राप्त होता है। इसके अलावा महिला बटालियन के अंदर आपकी तैनाती होती है। बात करें इसके अंदर आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ देखो कहीं भी, चाहे जेंट्स है चाहे फीमेल है, कोई भी है, सबसे मेन जो डिपेंड करता है वो करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि फीमेल से जो भर्ती होती हैं महिलाएं, वो अपने परिवार को साथ में रखती हैं। तो सबसे सीआरपीएफ का एक मतलब आप डार्क साइड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या एक आपको इसके अंदर वाले कमी मान सकते हैं कि आपको हर 3 से 4 साल बाद आपको पोस्टिंग जाना है। आप एक जगह पे अपना घर बसा के नहीं रख सकते, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। और ये क्योंकि सेंट्रल की मतलब जॉब है, और इसके अलावा ये नहीं है कि भाई एक फीमेल है चाहे कोई मेल हो एक ही जगह पे तैनात होगी, क्योंकि उसके साथ में उसी जगह के कहीं और तैनात है, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने घर के पास आए या उस बटालियन में हम भी जाएं। तो जब आप उस जगह से ट्रांसफर होगे तभी को दूसरा वहां पे आ सकता है। और ये ट्रांसफर की पॉलिसी है, क्योंकि सबको मौका मिलता है प्लेन एरिया में जाने में, हार्ड एरिया में जाने में। तो सीआरपीएफ ने इस प्रकार सिस्टम बना रखा, नहीं तो एक ही आदमी घर के नजदीक पोस्टिंग वहीं बैठा रहेगा, लेकिन दूसरे की तैनाती कहीं और, वो भी वहीं का लोकल आदमी है, वो चाहता है कि मैं वहीं पोस्टिंग आऊं, लेकिन जो पहले से बैठा उसका ट्रांसफर नहीं होगा तो जिंदगी भर नहीं आ पाएगा। इसलिए एक रोटेशन बेसिक होता है कि सभी को मौका मिले, लगभग को आपको मौका मिले कि आप जब तैनात वहां पे हैं और जब आपका ट्रांसफर आएगा तो दूसरा कोई वहां पे आ जाए। तो इस वजह से पोस्टिंग आपकी लगभग सर्विस के अंदर आप फैमिली साथ में रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि रोटेशन बेसिक पे आपका ट्रांसफर 3 से 4 साल, जैसे आरएफ वगैरह के अंदर 4 से 5 साल का भी होता है, ज्यादा होता है, और महिला बटालियन वगैरह में आपका 3-4 साल के अंदर आपको पोस्टिंग जाना पड़ता है। और आप अपने परिवार को साथ रखने की फैसिलिटी आपको मिलती है। रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह है, इसके अंदर मैक्सिमम में फैमिली क्वार्टर बने हुए थे, तो आप कैंप के अंदर रहेंगे तो आप अपने क्वार्टर में आप अपनी बच्चों के साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग वहाँ पे सरकारी क्वार्टर अवेलेबल नहीं तो बाहर आप रेंट पे भी रह सकते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि भाई जहाँ पे आपकी तैनाती है, जो महिला बटालियन में, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर क्या है कि जो बटालियंस होती है वो छोटे टुकड़ों में भी कंपनी लेवल में भी रहती हैं। तो आपको जैसे कंपनी में पोस्टिंग होगी तो कंपनी किसी इलाके में, इस प्रकार से ये सब चलता रहता है। और बढ़िया है ट्रेड की, जीडी से तो बेस्ट रहेगी ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, ज्यादा मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ड्यूटी में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। आप सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड से पर्टिकुलर ट्रेड का आपको काम करना है। ये नहीं है कि आपको कोई नाइट ड्यूटी लग रही है या कोई कैंप सिक्योरिटी लग रही है, क्योंकि जीडी से जो एसएससी जीडी से जो लड़कियां भर्ती होके आएंगी उनको तो कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी करनी है, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी करनी है, किसी प्रकार की जैसे दंगे फसाद वगैरह तो वहां भी ड्यूटी जाना पड़ता है उनको। लेकिन आपको इन सब चीजों में यूज में नहीं लिया जाएगा। जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आप काम भर्ती हो रहे हो उसी ट्रेड का आपको काम करना है। अगर कहीं पे कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती भी है, आप साथ में जाते हैं, तो आप वहां जाके भी हमारे आपको कुक से भर्ती हैं तो वहां जाके आपको कुक का काम करना चाहिए। लड़कियों की जिड्डी की लड़कियां उससे कितनी भी हार्ड ड्यूटी करें, लेकिन आपको अपना जो खाना बनाना, लड़कियों के लिए खाना बनाने का आपको काम करना पड़ता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया जॉब है, लेकिन देखो सेंट्रल की जॉब है और आप स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, सिविल की जॉब होती है, उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सपना फोर्स में जाने का है कि मुझे वर्दी पहनने का शौक है, बेल्ट की नौकरी लेना है, और आपने उसकी वजह से ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, तो फिर आपका ठीक है, ट्रेड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिविल के कंपेयर में आपके लिए ये बेस्ट नहीं बोल सकते कि सिविल से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको ऑल इंडिया जॉब है, हर जगह पे आपको घूमना पड़ता है। अगर आपकी परेशानी कुछ होती है तो ऐसी बात नहीं है कि पोस्टिंग वगैरह भी जो हेड जो ऑफिसर्स होते हैं वो सुनाई करते हैं आपको। कुछ जगह के लिए अगर आपकी चॉइस पोस्टिंग वगैरह जरूरत पड़ती है तो आपको मिलती है। इसके अलावा बच्चे वगैरह के जब होते हैं तो उसके लिए लंबी छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि मैटरनिटी लीव जो होती है फीमेल के लिए काफी दिनों की छुट्टियां हैं। इसके अलावा जो सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है महिलाओं के लिए, जो जीडी के जेंट्स जो जवान होते हैं उनसे एक्स्ट्रा छुट्टी इनके लिए सीसीएल के रूप में मिलती है। छोटे छोटे टुकड़ों में छुट्टियां मिलती हैं, लंबी छुट्टियां भी एक साथ मिलती हैं, क्योंकि महिलाओं की जो लाइफ में अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदर फोर्सेज वगैरह से अगर कंपेयर करेंगे तो सीआरपीएफ के अंदर आप ट्रेड्समैन से पढ़ते हो तो बेस्ट जॉब है। खास करके छुट्टियां अच्छी मिलती हैं आपको। सीआईएसएफ के अंदर भी फीमेल की जॉब अच्छी है, लेकिन उसमें छुट्टियां कम है। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर 3 महीने की लगभग छुट्टी तो आपको ऑलरेडी मिलती है। इसके अलावा आपको सीसीएल वगैरह भी मिल जाती है छुट्टियां। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।